गुजरात में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, 54 किलोमीटर लंबे रूट से 14 विधानसभा क्षेत्रों में शक्ति प्रदर्शन, सड़क के दोनों ओर उमड़ा जन सैलाब। जयपुर से जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के 51 रथों को दिखाई हरी झंडी, जनता से की सत्ता परिवर्तन की अपील। गुर्जर समाज और सरकार में बनी बात, आरक्षण संघर्ष समिति की सभी मांगों पर बनी सहमति। विजय बैंसला बोले, भारत जोड़ो यात्रा का करेंगे स्वागत। सवाई माधोपुर में इंदिरा मीणा ने बिजली विभाग में शख्स को मारा थप्पड़, किसान की शिकायत पर पहुंची थी विधायक, विभाग में प्राइवेट लोगों की दखल अंदाजी की मिली थी शिकायत। तो फायरिंग से दहला जयपुर का प्रतापनगर, गोली लगने से एक शख्स की मौत, गैंगवार की जताई जा रही आशंका। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 9वें हफ्ते नंबर 1 पर कायम, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 प्राइम में देश दुनिया की खबरों के साथ प्रदेश की खबरों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर, जिनमें कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के शामिल होने की खबर है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्वरा भास्कर और राहुल गांधी साथ साथ यात्रा में चलते हुए दिखाई दिए और इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। वहीं मुंबई के खार इलाके में कोरियाई महिला से छेड़छाड़ की गई है। दक्षिण कोरिया की महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी वहां से 2 लड़के आए और टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे छेड़ने लगे। उधर जयपुर से बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत कर दी है। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के 51 रथों को जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। साथ ही जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील की। लेकिन इससे पहले तमाम खबरों को हम आपको दिखाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में रोड शो किया और लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया है। रोड शो के दौरान पीएम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया। गुजरात के पंचमहाल के कलोल में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है। जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ज्यादा कमल खिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में रोड शो किया। शाह ने कहा कि जितनी बार गुजरात में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द का उपयोग किया, उतनी बार जनता ने बैलेट बॉक्स में जवाब दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दशक के अंत तक हम सबसे अधिक आबादी वाले देश होंगे। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्चस्व वाली दुनिया में हमारे मानव संसाधन महत्वपूर्ण होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कोहिमा नागालैंड के पहुंचे। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल जगदीश मुखी और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की। राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाते हुए नजर आई एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी और यहां पर वीडियो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इसके बाद राजनीति गर्मा गई। बेलागावी जिले में कॉलेज छात्र की बेरहमी से पिटाई के एक दिन बाद कन्नड़ समर्थक समूहों ने बेलगावी के तिलकवाड़ी में आरपीडी सर्कल में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया है और गोवा बेलगावी राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम को 5 बजे तक 56.88% मतदान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पहले चरण की 89 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा कर लिया गया है। आज एफएसएल की टीम और अंबेडकर अस्पताल की टीम ने मिलकर नार्को टेस्ट किया है।
नार्को टेस्ट 2 घंटे से ज्यादा देर तक चला था। अगर आवश्यकता पड़ी तो पोस्ट नार्को टेस्ट किया जा सकता है और टेस्ट के सभी पैरामीटर आज पूरे कर लिए गए। उधर दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शास्त्री नगर के इलाके में एक जनसभा की और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल फोटो के साथ पूरे शहर में छपे हैं, जिसमें 600 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा फोटो छापने में लगाया गया। यह पैसा विकास कार्य में लगना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमसीडी चुनाव में हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा बनाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। निचली अदालत ने हाल ही में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तो वहीं तेलंगाना के मंत्री गंगुला कमलाकर और टीआरएस सांसद वद्दी राजू रविचंद्र दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक वे कुछ दिनों पहले दिल्ली के तमिलनाडु भवन से गिरफ्तार एक फर्जी सीबीआई अधिकारी के मामले में कथित रूप से शामिल पाए गए थे। उधर हैदराबाद में वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन से मिलने के लिए राजभवन पहुंची थी, जहां उन्होंने तेलंगाना पुलिस ने 29 नवंबर को सोमाजीगुड़ा से उन्हें हिरासत में लिया गया था। पंजाब में पुलिस ने अमृतसर में हथियारों के साथ 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने पुष्टि की है। तो मुंबई के खार इलाके में कोरियाई महिला से छेड़छाड़ की गई है। यह छेड़छाड़ तस्वीरों में भी कैद हुई। दक्षिण कोरिया की महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और तभी वहां पर 2 लड़के आए, टूटी फूटी अंग्रेजी में इस महिला को छेड़ने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान की घोषणा की है। बजरंग दल 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक हर ब्लॉक स्तर पर शौर्य यात्रा निकालेगा। वीएचपी 21 से 31 दिसंबर तक धर्म रक्षा अभियान भी चलाएगी। गाजियाबाद में एसोटेक नेक्स्ट सोसाइटी की लिफ्ट में 3 बच्चियां करीब 24 मिनट तक फंसी रहीं। लिफ्ट 20वें फ्लोर से नीचे आ रही थी और 11वें फ्लोर पर आकर के ये लिफ्ट अटक गई। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से जेपी नड्डा ने जन आक्रोश रैली की शुरुआत की। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के 51 रथों को जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। साथ ही जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील राजस्थान में की है। मंत्रियों विधायकों के इस्तीफे को लेकर के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट से मामले में दखल देने की मांग की। उन्होंने याचिका के माध्यम से कहा कि इस्तीफे के बाद भी सभी लोग काम कर रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का उपभोग भी कर रहे हैं। गुर्जर समाज और सरकार में आखिरकार बात बन गई है। आरक्षण संघर्ष समिति की सभी मांगों पर चौथे दिन सहमति बन गई। विजय बैंसला ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जोधपुर में राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आगाज किया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के इस आयोजन में राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए तकरीबन 300 बालक बालिकाएं शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक समारोह में एक एमबीए छात्र को बिना बुलाए खाना खाने के लिए आरोप है कि यह पहुंच गया था और इसके बाद यहां पर कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया, बर्तन धुलवाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के यहां पर खाना खाने छात्र गया जो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित शंकराचार्य मंदिर को G20 लोगों से रोशन किया गया है। यहां के लोगों में इस बात की खुशी है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुजरात की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मेगा रोड शो किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने यहां पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर के अभिनंदन किया और अभिवादन स्वीकार किया। रोड शो के दौरान
प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की, उन्हें नमन किया। इस रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने काफिला रोककर एक एम्बुलेंस को रास्ता भी दिया। और आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कलोल में प्रचार किया, चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर के निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान को लेकर के प्रधानमंत्री ने पलटवार भी किया। पीएम मोदी ने खड़गे के बयान को गुजरात की अस्मिता से जोड़ते हुए इसे पूरे राज्य का अपमान बताया है। दो अलग अलग तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ये लंबा रोड शो चला जिसमें लोग बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर जमा थे। और ये दूसरी जो तस्वीर है कि प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को रोका, एक एम्बुलेंस को रास्ता दिया। दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। साफ तौर से 5 बजे के आसपास मेगा रोड शो की शुरुआत हुई थी, लगभग 9 बजने में वाला है, और ऐसे में लगातार अभी तक वो जन सैलाब कर देता, तो इसका मतलब आप पहली सीढ़ी होती है, आपने अपनी हार मान ली। तो गोपाल इटालिया के इस ट्वीट के बाद तुरंत लोगों ने लिखा कि भाई 8 तारीख के परिणाम अभी आ गए, इन्होंने अभी से हार स्वीकार कर ली, इसीलिए उन्होंने जो है चुनाव आयोग को गाली। पीएम में यही लोग तो मशीन में उंगली दबाएंगे, फिर आप कैसे? कई बार तो साथ ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा में जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आक्रामक दिखाई दिए। अपनी चिर परिचित अंदाज में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, लोगों से अपील भी की है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की, उनको वोट देने की, और साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी मर्जी आए विपक्ष को कि वे गालियां दे लें। जब जब भी उनको गालियां दी गई है, उन्होंने कहा कि कमल जो है हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। गुजरात की अस्मिता से जोड़ करके उन्होंने कहा कि ये जो अपशब्द बोले गए हैं वो गुजरात के लोगों का अपमान है। प्रधानमंत्री यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की, और उसमें बॉलीवुड की अभिनेत्री और सोशल वर्कर स्वरा भास्कर शामिल हुई। स्वरा भास्कर और राहुल गांधी यात्रा में साथ साथ चलते हुए नजर आए, और ये तस्वीरें खुद कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी की गई। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर और राहुल गांधी का वीडियो कांग्रेस और पार्टी की तरफ से ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। उन्होंने इस यात्रा के उत्साह और कमिटमेंट की सराहना की और कहा कि उन्हें इनसे प्रेम है। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभिनेत्री स्वरा भास्कर के शामिल होने पर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने स्वरा भास्कर के शामिल होने पर सवाल खड़े किए और टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधी लोगों के पदयात्रा में शामिल होने के आरोप भी लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर विवादों में है। उज्जैन से जब राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हुई तो अभिनेत्री स्वरा भास्कर कदम टाल करती दिखी। स्वरा भास्कर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा ने पदयात्रा को टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधियों का समर्थन मिलने के आरोप लगाए। आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। वो अभिनेत्री जो हिंदुत्व पर कलंक कहती है, जो इस देश के भारत माता पर आक्रमण करती है, पाकिस्तान की समर्थक है। ऐसे लोग राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। उधर कांग्रेस ने स्वरा भास्कर का बचाव किया और उन पर लगे आरोपों को गलत करार दिया। तो पहली बात यह है, गृह मंत्री ये स्पष्ट करें कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो वो बाहर कैसे घूम रहा है। तो ये साफ बात है कि ये झूठी बात की।
स्वरा भास्कर अपने ट्वीट और बयानों को लेकर विवादों में रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा भी विवादों में आ गई है। हाल ही में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के ट्वीट का भी स्वरा ने समर्थन किया था, जबकि उनके ट्वीट की कड़ी आलोचना हुई थी। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर के दौरे पर आए और जेपी नड्डा ने यहां पर 51 रथों को रवाना करके भारतीय जनता पार्टी की जनाक्रोश यात्रा का आगाज किया। कांग्रेस सरकार के खिलाफ उन्होंने जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की और इससे पहले जेपी नड्डा ने आदर्श नगर के दशहरा मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश यात्रा के तहत 2 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा और भाजपा की नीतियों को उन तक पहुंचाया जाएगा। जयपुर के दशहरा मैदान में जेपी नड्डा ने मंच से बीजेपी ने न सिर्फ अपनी एकता का संदेश दिया बल्कि 2023 के लिए अपनी आक्रामक रणनीति भी साफ कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए जयपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गुजरात चुनाव पर बड़ा दावा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात चुनाव बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। गुजरात का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा चुनाव है। गुजरात की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास और अथाह प्रेम रखती है और जो विकास के काम गुजरात में हुए हैं, जिसको भूपेंद्र पटेल जी ने अमली जामा पहनाया है, उन सब के प्रति गुजरात की जनता ने निर्णय किया है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और वही नतीजे आज के जो पोलिंग है उसमें भी हमको देखने को मिला है। बहुत उत्साह है लोगों में और दूसरे राउंड की काउंटिंग के बाद 8 तारीख को फिर आपके साथ इसी दावे को निभाते हुए गुजरात की जनता पूरा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राजस्थान क्रिकेट संघ में अब चुनावी कवायद शुरू हो गई है। गुरुवार को आरसीए की जो बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में आरसीए की चुनाव प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने को लेकर के चर्चा की गई। राहुल गांधी की सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा अलवर के मालखेड़ा पहुंचे, जहां पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के नेता पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर जिले के बांसुर के घुणी वाले हनुमान मंदिर के पास में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर के वल्लभनगर सीट से विधायक प्रीति शक्तावत एक्सीडेंट की शिकार हुई हैं। रणकपुर के घाटे में एक्सीडेंट हुआ, उन्हें एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उन्हें हल्की चोटें आई हैं। बीकानेर के नगर निगम में संविदा पर लगे सफाई कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार पर ट्रैक्टर खड़े करके कचरा फैलाया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 महीने से उनको भुगतान नहीं किया गया। कोटा के बूंदी क्षेत्र के स्कूली छात्रों के लिए समझ संसद की प्रतियोगिता के पहले चरण का गुरुवार को आगाज किया गया। दौसा से बीजेपी के सांसद जस्ट कौर मीणा और प्रदेश सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश अपने बयानों को लेकर के आमने सामने हो गई। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में बुधवार दोपहर को घर से लापता 9 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने और मेडिकल संचालक से लूटपाट के मामले के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। बुधवार रात में भी लालगढ़ जाटान वासियों ने थाने के बाहर धरना दिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय शर्मा ने गुरुवार को चूरू रेलवे खंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रनिंग रूम का लोकार्पण किया। रनिंग रूम परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। देश भर में घूमती हुई राजस्थान के बूंदी जिले में पहुंची विवेकानंद संदेश यात्रा का बूंदी शहर के लोगों की ओर से स्वागत किया गया। देश की सुरक्षा में सबसे आगे रहने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर जैसलमेर में स्थापना दिवस पर 191वीं बटालियन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12 जिले में महात्मा गांधी की मनरेगा में 12 जिले में मनरेगा में गड़बड़ झाले का अनोखा मामला सामने आया है।
यहां पर ग्रामीणों ने पंचायत सहायक मैजिक पेन के जरिए नरेगा मजदूर में हेरफेर की, श्रमिकों का फर्जी भुगतान उठा लिया, इस तरह के आरोप लगे हैं। डूंगरपुर में एक मां ने अपने बच्चों के साथ फांसी लगाकर के जान दे दी। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके में छेला खेरवाड़ा गांव में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ घर में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर दी। झुंझुनू में विश्व एड्स दिवस पर चिकित्सा विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद और सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। तो टोंक के टोडा रायसिंह में कॉलेज छात्रा निधि जैन के लापता होने के मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को हिंदू समरसता मंच की ओर से मालपुरा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ न्यायालय में कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए विरोध प्रदर्शित किया। रैली के तौर पर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना पुलिस ने देर रात को बागीद्वारा मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान 13 लाख रुपए की शराब पकड़ी है। यह शराब मिनी ट्रक में लोड थी, जिसका ड्राइवर इसे निम्बाहेड़ा दाहो इंटरनेशनल हाईवे से 56 पर मोना। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जोधपुर के शेरगढ़ से, जहां कार में सवार लोगों के जिंदा जलने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल कार का एक्सीडेंट हुआ और टक्कर के बाद ये कार खड्डे में गिर गई थी, जिसके बाद इस कार में आग लग गई और आग लगने की वजह से कार सवार लोग जिंदा जल गए। कार में आखिर कितने लोग सवार थे, इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिली। शेरगढ़ सोइतरा सरहद मेगा हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है? देखिए, बात करें तो ये दुखद हादसा सामने आया है, जिसमें शेरगढ़ सोइत्रा जो मार्ग है वहां पर एक कार और ट्रक में टक्कर हुई और टक्कर के बाद कार जो है खड्डे में गिर गई। इसके बाद देखते ही देखते कार में आग लगी और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस आग के बीच जो ड्राइवर है वो अपने बचने की जद्दोजहद करता नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये कार किसकी थी, कहाँ ये लोग जा रहे थे और कितने लोग इसमें सवार थे, इस बात की जानकारी नहीं मिली है। चूंकि कार गड्ढे में गिरने के बाद आग लगी थी तो उनको बचाया नहीं जा पाया और पुलिस जो है इस बात का प्रयास कर रही है कि पता चल सके कितने लोग थे और ये कार थी कहाँ की और इसका मालिक कौन है, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। जी, लेकिन चंद्रशेखर, क्या अब आग बुझा ली गई है और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? देखिए, चूंकि ये ग्रामीण एरिया है तो फोन करने के काफी देर बाद जो है दमकल और स्थानीय जो संसाधन थे उनके माध्यम से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि आखिर इसमें कितने लोग सवार थे। और चूंकि ये कार में इतनी भीषण आग लगी थी कि सब कुछ जलकर खाक। कैसे यह हादसा हुआ और उसके बाद सीधी कार एक गड्ढे में गिरी? कितना गहरा गड्ढा यह था कि जो है तुरंत वहां पर मौके पर कोई नहीं पहुंच पाया? देखिए, चूंकि हालांकि गड्ढा बहुत गहरा नहीं था, लेकिन 4-5 फीट जो है सड़क से नीचे था, तो जब आग की लपटें जो उठ रही थी उसके चलते कोई भी उसके समीप नहीं जा पाया और ना ही कोई दरवाजा खोल पाया और कार में सवार लोग भी जो है गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल पाए और जो भीषण आग जो कार में लगी है जिसके चलते इसमें जितने भी लोग सवार थे वो सभी के सभी जिंदा जलकर। लेकिन चंद्रशेखर, ये कहाँ पर ये हादसा हुआ है, वो इलाका जहाँ पर यह हादसा हुआ, क्या सुनसान इलाका था? जो लोग भी वहां पर स्थानीय लोग भी नहीं पहुंच पाए, वो नहीं देख पाए और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कार के भीतर वो जिंदा जल गए? देखिए, ये मेगा हाईवे है तो चूंकि ये हाईवे था तो जो रास्ते में लोग यात्री जा रहे थे वो इस दुर्घटना के बाद वहां रुके, लेकिन कोई भी कुछ कर पाने में सक्षम नहीं था क्योंकि आग की लपटें बहुत विकराल थी और उसके पास जाना किसी के बस की बात नहीं थी। लोग सिर्फ अफसोस जताने के अलावा कुछ नहीं कर पाए और कुछ जो तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची, दमकल बुलाई गई, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक। लोकल थाने से आपकी बात हुई है, उनका कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान है? देखिए, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया है कि चूंकि खड्डे में कार गिर गई थी तो उन्हें बचाया नहीं जा सका और इसमें कितने लोग सवार थे इसकी भी उनको जानकारी नहीं है। उनका ये कहना है कि चूंकि कार चल रही थी और कार चलाने वाला कोई ड्राइवर तो अंदर होगा ही, तो इसको मानकर चल रहे हैं कि कम से कम एक व्यक्ति तो जला ही है, लेकिन इसके साथ और कौन सवार थे, कितने लोग थे, इसको लेकर बिल्कुल। चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये बड़ा सवाल है कि कार में कितने लोग सवार थे और तमाम जो लोग हैं वो जिंदा जल गए हैं। इसे लेकर के पुलिस का बयान आधिकारिक तौर पर अभी और आना बाकी है, लेकिन
इंतजार अभी करना होगा कि आखिरकार कितने लोग सवार थे, कौन कौन लोग थे और कहां से ये लोग आ रहे थे। इसको लेकर के पुलिस की जांच जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेलागावी जिले में कॉलेज छात्रा की बेरहमी से पिटाई के एक दिन बाद कन्नड़ समर्थक समूह ने गुरुवार को बेलगावी के तिलकवाड़ी में आरपीडी सर्कल में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया है और गोवा बेलगावी राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कॉलेज छात्र पर हमले की निंदा करते हुए छात्र के लिए न्याय की मांग की और हमला करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नजर